विश्व में एक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है और ये खाड़ी युद्ध लेके हुआ है। और खाली ये नहीं है कि भारत में या किसी एक देश में, पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल का दाम 48% अमेरिका में ही बढ़ गया है। दूसरे देश की बात छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि फिजूल खर्च जितना हो सके उसको हमको बचाना है, चाहे वो तेल में बचत के माध्यम से हो, सोना के खरीद के माध्यम से हो। शौकियापन जो है, अगर विदेश घूमना है तो लोग बहुत बड़ा सैलानी जो है भारतीय मूल का जो है विदेश घूमने गए। आम आदमी, गांव का आदमी इस चीज को समझ रहा है और ये विपक्ष के नेता जो दिल्ली में बैठे हुए उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे दुखद बात तो कुछ हो नहीं सकती। खाड़ी देशों में जहां एक तरह से युद्ध चल रहा है, वहीं अब इसका असर भारत में भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ईंधन बचाने, सोना की खरीद नहीं करने एवं विदेश यात्रा पर नहीं जाने को लोगों को कहा है। साथ ही साथ अब विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप विदेश जाएंगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके इस भ्रम से सबको निकाला है। वहीं भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि कम से कम यात्राएं करें, सोने की खरीदारी ना के बराबर करें तथा जो खाड़ी देशों में युद्ध से उत्पन्न स्थिति हुई है उससे कहीं ना कहीं बचने के लिए ईंधन का उपयोग कम करें। वहीं उन्होंने सम्राट चौधरी के 1 महीने पूरे होने पर कहा है कि जो नीतीश जी ने सपना देखा था, वहीं सम्राट चौधरी उस सपने को पूरा करने में लगे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं भाजपा सांसद विवेक ठाकुर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो अफवाह फैली हुई है कि विदेश जाने पे टैक्स लगेगा, उस अफवाहों से बचें। देखिए, बात को समझना होगा। विश्व में एक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है और ये खाड़ी युद्ध लेके हुआ है। और खाली ये नहीं है कि भारत में या किसी एक देश में, पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल का दाम 48% अमेरिका में ही बढ़ गया है। दूसरे देश की बात छोड़ दीजिए। अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं, यूरोप में हो चाहे कहीं भी हो, आसमान छू रहा है। उस हिसाब से भारत अभी भी बहुत ही संतुलित स्थिति में। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि फिजूल खर्च जितना हो सके उसको हमको बचाना है, चाहे वो तेल में बचत के माध्यम से हो, सोना के खरीद के माध्यम से हो। शौकियापन जो है, अगर विदेश घूमना है तो लोग बहुत बड़ा सैलानी जो है भारतीय मूल का जो है विदेश घूमने गए। तो आप फिजूल खर्च को थोड़ा सा नियंत्रित करें और उसको घुमा देना, विदेश जाने पर टैक्स लगेगा तो ये लगेगा, ऐसा कहीं कोई बात है नहीं। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। हम और लोगों का भी ये संवाद पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि संवेदनशीलता खत्म हो गई। अरे 2/3 अखबार जो है खाड़ी युद्ध से ही भरा हुआ, जितना न्यूज चैनल है वो 2/3 जो है वो खाड़ी युद्ध से ही भरा हुआ। और आप आम आदमी, गांव का आदमी इस चीज को समझ रहा है और ये विपक्ष के नेता जो दिल्ली में बैठे हुए उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे दुखद बात तो कुछ हो नहीं सकती कि इतने अभाव वाले राजनेता लोग यहाँ पर राजनीति करने चले। इसलिए गुमराह करने का काम न करें। हर एक आदमी भारत का जो है विषयों को समझता है और उसी के हिसाब से परिणाम आप देख रहे हैं देश में क्या है कि आज 22 राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार 70% देश की आबादी जो है, क्योंकि जनता को विश्वास है। विश्वास सिर्फ बात का नहीं, यथार्थ जो दिखता है उसका, इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। कई बड़े फैसले, बहुत ही प्रगतिशील फैसले लिए गए हैं और जो विकसित बिहार का नींव बोया था इतने एक कठिन समय में नीतीश जी और एनडीए की सरकार ने, अब बिहार अपने उछाल के लिए तैयार और उसी दिशा में
बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, सम्राट जी ने कई अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं और बिहार अब इन्वेस्टर के लिए, जो निवेशक होगा उसके लिए एक आकर्षण का केंद्र बने, उस दिशा में बिहार काम कर रहा है ताकि हमारे युवा जो हैं उनको रोजगार मिले और यहाँ पे कई चीज़ों की ऐसी स्थापना हो जो अभी तक अकाल्पनिक था बिहार के लिए, और वो देखने को हमको मिल भी रहा है। इतने बड़े बड़े पावर प्लांट्स बैठ रहे हैं, इतने फैक्ट्रियों का अब जो है मसौदा तैयार हो गया है। हमारे ही लोकसभा क्षेत्र में आप देखिए तो सबसे बड़ा सीमेंट का ग्राइंडिंग यूनिट जो है अंबुजा का, वह जो है वो तैयार हो रहा है नवादा में। आप चीनी मिल के जो है बिहार में जो किसानों को पुनर्जीवित करेगा, उनको जो इतिहास था बिहार का चीनी मिल का, वैसे वैसे 20 चीनी मिल का कैबिनेट ने पारित किया है। कई जगह का 3-4 स्थान का तो जमीन का भी स्थानांतरण हो गया है। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, सम्राट जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए अब विकसित भारत के साथ विकसित बिहार की परिकल्पना, पूर्वोत्तर का उदय हो, इस दिशा में अब पूरा पूर्वोत्तर आगे बढ़ रहा है। तो आपने इस साफ तौर पर सुना कि विवेक ठाकुर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों से अपील की है कि कम से कम ईंधन की खपत हो ताकि जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है उसका असर भारत पर न दिखे। वहीं सम्राट चौधरी के 1 महीने मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं बिहार का जो विकास हो रहा है, जो नीतीश जी ने सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं अब सम्राट चौधरी उसको पूरा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBTC 24 पटना।